प्रिय विद्यार्थियों, अगला टाइप है हमारा रिपोर्टेड स्पीच का इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस का हिंदी में क्या बोलते हैं भी? आज्ञा व प्रार्थना वाले वाक्य। सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी पहचान जरूरी है आपको। जैसे हमने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में इनकी पहचान देखी थी, सेम की सेम वही पहचान इनकी है। पहली पहचान इनकी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, मतलब इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा। असर्टिव सेंटेंस में हमने सीखा था कर्ता से स्टार्ट हुआ था। इंटरोगेटिव में WH वर्ड या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ था। अब क्या है अभी, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा या डू नॉट से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा अभी? डू नॉट से। डू खुद वर्ब होती है, ये वर्ब के अंतर्गत ही आ जाएगा। डू नॉट से स्टार्ट होगा, ध्यान रखना। या फिर प्लीज काइंडली से स्टार्ट होगा, या फिर लेट से स्टार्ट होगा या लेट्स से स्टार्ट होगा। लेट और लेट्स। अब देखिए भी, ये तो इनकी पहचान है कि किस प्रकार स्टार्ट होगा। अब क्या है अपने को करना क्या है, परिवर्तन क्या करने, सेट टू को किसमें बदलना है, दोनों वाक्यों के कनेक्टिव के रूप में क्या प्रयोग करना है, ये थोड़ा सा सेंटेंस और कर्ता का संबंध क्या है वो देखकर हम तय करेंगे कि सेट टू को किसमें बदलेंगे। अब क्या है भी, सेट टू को या तो अपने को ऑर्डर्ड में चेंज करना पड़ेगा। अगर बाहर वाला वाक्य ये है, ये रिपोर्टिंग स्पीच वाला सेंटेंस है, इसमें कर्ता कौन है और कर्ता क्या बात कह रहा है भी। अगर रिक्वेस्ट कर रहा है तो आप यहां पर क्या करोगे भी? रिक्वेस्टेड करोगे, ये आपको तय करना पड़ेगा। अगर वो ऑर्डर दे रहा है तो आप यहां पर क्या करोगे भी? ऑर्डर्ड करोगे। अगर वो क्या दे रहा है भी? सलाह दे रहा है तो क्या करोगे भी? एडवाइज्ड करोगे। अगर वो मना कर रहा है तो आप करोगे फॉरबिड। क्या करोगे भी? फॉरबिड। अगर वो सुझाव दे रहा है तो आप करोगे सजेस्टेड। क्या करोगे भी? सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड। अब कोई सेना यहां पर करता, कोई सेना का ऑफिसर हो, आर्मी का ऑफिसर हो, तो वो क्या करेगा अभी? हमेशा क्या देता है अभी? कमांड देता है। क्या देता है अभी? कमांडेड। याद रखना। अगर यहाँ पर कोई भिखारी हो या आपको कोई चीज की जरूरत हो तो आप यहाँ से क्या करेंगे भी? ऑर्डर नहीं देकर क्या करेंगे भी? रिक्वेस्ट करेंगे। प्लीज काइंडली वाले सेंटेंस आए तो आप यहाँ पर हमेशा रिक्वेस्टेड करना। अगर करता डॉक्टर आता है, डॉक्टर हमेशा क्या देता है? अपने को सलाह देता है, तो यहाँ एडवाइज करोगे आप हमेशा ही। इतना याद रखना, यहाँ पर करता अगर डॉक्टर आए तो आप यहाँ पर एडवाइज करेंगे। अगर आप यहाँ पर कोई पेरेंट्स आ जाए, माता पिता आ जाए, तो माता पिता ऑर्डर भी देते हैं, एडवाइस भी देते हैं। दोनों में से आप जो वाक्य का अर्थ निकले उस हिसाब से प्रयोग कर सकते हो। अगर यहाँ पर प्लीज काइंडली वाला सेंटेंस हो तो आप हमेशा यहाँ पर रिक्वेस्टेड ही करेंगे। लेट्स वाला सेंटेंस हो तो आप यहाँ पर सजेस्टेड टू करेंगे। क्या करेंगे भी? सजेस्टेड टू करेंगे। अगर आपको पता ही नहीं चल रहा हो कि क्या किया जाए तो लास्ट विकल्प बचता है आपके पास में, ऑप्शन बचता है, आप क्या कर दो भी? आस्क्ड कर दो। क्या कर दो भी? आस्क्ड कर दो। अब सेना का ऑफिसर हो या आर्मी का ऑफिसर हो तो आप यहाँ पर क्या करेंगे भी? कमांडेड करेंगे। क्या करेंगे भी? कमांडेड करेंगे। फॉरवर्ड का प्रयोग क्या होता है? मनाई में होता है। क्या करेंगे भी? मनाई में। तो मना डू नॉट वाले वाक्यों में होती है, तो वहां पर फॉरवर्ड कैसे करेंगे हम आपको बता सकते हैं। अब देखिए भी, पहला सेंटेंस देखिए भी, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा टेक लाइट फूड, हल्का भोजन करो। अब पहली बात तो की पहचान देखनी है भी, अंदर वाला वाक्य किससे स्टार्ट हुआ है भी? वर्ब से स्टार्ट हुआ है। प्रश्नवाचक चिन्ह है या नहीं वो चेक जरूर कर लेना आप। तो आप डॉक्टर क्या करेंगे भी? यहाँ पर डॉक्टर लिखेंगे, सेड टू किसमें चेंज करेंगे भी? डॉक्टर क्या दे रहा है अभी? एडवाइस दे रहा है। क्या दे रहा है अभी? एडवाइस। ऑर्डर नहीं देता। टीचर ऑर्डर दे सकता है, माँ बाप ऑर्डर दे सकते हैं, टीचर भी सलाह दे सकता है। वो आपको करता क्या कहना क्या चाहता है वो देखना पड़ेगा। द पेशेंट क्या आएगा अभी? द पेशेंट। अब दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टू का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा अभी? टू का।
असर्टिव सेंटेंस में हमने सीखा था दैट का प्रयोग किया था। इंटरोगेटिव में इफ का वेदर का प्रयोग किया था। अब हम टू का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ क्या लिखेंगे अभी टू, टैग का क्या आ जाएगा अभी टैग। अब यहाँ पर वर्ब है वो चेंज नहीं होगी क्योंकि ये टू इन्फिनिटिव है। टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, हमेशा याद रखना। लाइट का क्या आएगा अभी लाइट, फूड का क्या आएगा अभी फूड। अगर आप ये टॉपिक ध्यान से समझेंगे तो आप कोई भी कंपटीशन देना, आपके ये प्रश्न मुझे पूर्ण विश्वास है गलत नहीं हो। द टीचर सेड टू मी डू योर वर्क, अध्यापक ने मुझसे कहा अपना काम करो। अब यहाँ पर मेन बात है कि ये किससे स्टार्ट हुआ है अभी वर्ब से स्टार्ट हुआ है। अब डू यहाँ पर वर्ब है न कि हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब होती थी यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आता, वो नहीं है। तो ये डू क्या है अभी यहाँ पर वर्ब है। टीचर क्या कर रहा है अभी अपना काम करो, क्या कर रहा है अभी ऑर्डर दे रहा है, क्या दे रहा है अभी ऑर्डर दे रहा है। तो क्या लिखा अभी द टीचर ordered मी, दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे अभी टू का, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा अभी फर्स्ट फॉर्म आएगी यूर, चेंज होगा क्योंकि प्रोनाउन है तो मी के अनुसार चेंज होगा। ये क्या है अभी पजेसिव केस है। कौन सा केस है अभी पजेसिव केस है, पजेसिव एडजेक्टिव है। इसकी पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है अभी यूर का हो जाएगा माई, क्या हो जाएगा अभी सेकंड फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी अभी माई। वर्क का क्या आ जाएगा अभी वर्क, ये वर्क यहाँ पर नाउन है नहीं कि वर्ब है। आप याद रखना ये वर्ब नहीं है ये नाउन है। अब देखिए अभी ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डोंट प्ले इन द सन, धूप में मत खेलो। यहाँ पर सन है वो धूप के लिए प्रयोग हुआ है कि धूप में मत खेलो। इस सेंटेंस को आप दो तरीके से बना सकते हो, एक तो इसमें मना किया गया है, एक इसमें ऑर्डर दिया गया है। तो आप क्या मानेंगे इसमें ही, पहले आप ऑर्डर से चेंज करो, ही सेड टू चेंज होगा ऑर्डर्ड में, ही ऑर्डर्ड मी। अब क्या अभी दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे अभी टू का, और जो ये वाक्य में आया हुआ डोंट है ये हटेगा, क्या करना है इसको भी हटाना है। और टू के बाद में क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्ले इन द सन। अगर ऐसे आप वाक्य बनाते हो तो इसमें एक हमने चीज छोड़ दी है तो इसका अर्थ ही बदल जाएगा। ही ऑर्डर्ड मी टू प्ले इन द सन, उसने मुझे आदेश दिया कि तुम धूप में खेलो, मना किया था ना। तो ये नोट है, ये आपको टू से पहले लगाना है यहाँ पर, ये याद रखना। यहाँ पर ही ऑर्डर्ड मी नोट टू प्ले आएगा, टू के बाद में नोट मत लगा देना आप, ये हमेशा अक्सर गलती करते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करना अभी ही ऑर्डर्ड मी नोट टू प्ले इन द सन। अब देखो भी अगर ये वाक्य आप किससे बनाना चाहते हो अभी फॉरवर्ड से बनाना चाहते हो, ये वाक्य फॉरवर्ड से बना सकते हो आप। यहाँ पर ऑर्डर्ड है, यहाँ पर क्या करेंगे भी फॉरवर्ड, क्या करेंगे भी फॉरवर्ड, मी का मी रखने देंगे, यहां से नोट हटा देंगे और सेम का सेम सेंटेंस रहेगा। आपको सेड टू के स्थान पर क्या करना है अभी फॉरवर्ड कर दिया, ये खुद नेगेटिव सेंस देता है मना करना, फिर आप यहाँ पर नोट नहीं लगाएंगे। अब एरर बैंकिंग के अंदर और टीचर के अंदर और रेलवे के अंदर क्या है भी एरर स्पॉट चेक करने पड़ते हैं, वहां पर क्या करते हैं जानबूझकर यहाँ फॉरवर्ड लिखा मिलेगा, यहाँ पर आपको नोट मिलेगा, तो यहाँ पर ये गलती होती है, आपको पकड़नी होती है। या फिर यहाँ पर ऑर्डर्ड होगा, यहाँ पर नोट नहीं होगा, ऑर्डर्ड होगा तो नोट होगा, फॉरवर्ड एडवाइज होगा तो भी नोट होगा। अब यहाँ पर कोई एडवाइस भी दी जा सकती है, तो यहाँ पर क्या है भी एडवाइज हो, ऑर्डर्ड हो, रिक्वेस्टेड हो तो यहाँ नोट आएगा, अन्यथा फॉरवर्ड आने पर यहाँ पर नोट नहीं आएगा। हम थोड़े और सेंटेंस करते हैं, देखो भी। अब देखिए भी प्रिय विद्यार्थियों कुछ और सेंटेंस हम इंपेरेटिव सेंटेंस के लेके आए, इन्हें देखना ध्यान से। ये लेट और लेट्स वाले सेंटेंस हैं,
अब देखिए भी ही सेड टू हिज फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों से कहा लेट मी गो होम नाउ, मुझे अब घर जाने दो। एक प्रकार की भी रिक्वेस्ट की है, क्या की है भी रिक्वेस्ट की है, वो एक सुझाव भी दिया है। आप इसको दो प्रकार से चेंज कर सकते हो। पहला आता है ही सेड टू को चेंज करोगे आप, लेट वाले सेंटेंस को आप सजेस्टेड में चेंज कर देना, सबसे अच्छी बात ये है। तो आप यहां करोगे भी सजेस्टेड टू, क्या करोगे भी सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स। अब क्या है यहाँ पर टू लगेगा, ये भी याद रखनी होगा। अगर यहाँ पर प्रपोज करते हो तो यहाँ पर टू नहीं लगाना है, अन्यथा यहाँ पर टू लगाना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब क्या है भी दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए अगर आप इसको सजेस्टेड से बना रहे हो तो आपको दैट का प्रयोग करना है, कनेक्टिव किसका प्रयोग करना है भी दैट का, ये याद रखना। आप किसका प्रयोग करोगे भी दैट का। अब कर्ता इसमें देखो भी कर्ता कौन है भी मी है, मी चेंज होगा ही के अनुसार, तो आप क्या लिखोगे भी यहाँ पर दैट के बाद हमेशा क्या आता है भाई फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन आता है तो ही करोगे, और लेट को आप चेंज करोगे शुड में। ये आप थोड़ा ध्यान रखना लेट्स वाले वाक्यों में। अगर आप इसमें यहाँ पर सजेस्टेड टू कर रहे हो तो आपको यहाँ पर दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए दैट का प्रयोग करना पड़ेगा। कनेक्ट लेट्स वाले वाक्यों में कनेक्टिव दैट आएगा, ये आप याद रखना। लेट या लेट्स वाले सेंटेंस है उनमें कनेक्टिव के रूप में आप किसका प्रयोग करेंगे भी दैट का प्रयोग करेंगे। और जो यहाँ पर प्रोनाउन दिया हुआ हो ऑब्जेक्टिव केस, उसकी सब्जेक्टिव केस बनाना है दैट ही, और शुड अपनी तरफ से लगाना है शुड गो होम, गो होम नाउ चेंज हो जाएगा देन में। एक तरीका तो ये है, अगर ओनली लेट्स नहीं आया हो, लेट प्लस में कोई प्रोनाउन या कोई नाउन आया हो, इसको आप दूसरा तरीका ये है, इससे बना सकते हो ही का क्या लिखोगे भी ही, और यहाँ पर सेड टू चेंज करोगे रिक्वेस्टेड, करोगे भी रिक्वेस्टेड, उसने रिक्वेस्ट भी तो किया ना मुझे घर जाने दो, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड्स। अब आप दोनों में से कोई चेंज कर सकते हो, लेट ओनली लेट आया हुआ हो, अस नहीं आया हो तो ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पर दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे भी टू का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे भी टू का। और लेट एक वर्ब के रूप में काम करेगा। अब यहाँ पर लेट क्या देगा भी लेट मी चेंज होगा ही के अनुसार। अब यहाँ पर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो यहाँ पर थर्ड ही आएगा, ये थोड़ा विशेष ध्यान रखने की बात है। अगर आप यहाँ पर रिक्वेस्टेड कर रहे हो तो आपको यहाँ पर टू लगाना है, अगर आप सजेस्टेड कर रहे हो तो आपको यहाँ पर दैट लगाना है। और रिक्वेस्टेड वाले वाक्यों में ये लेट वर्ब का काम करेगा तो लेट का लेट आएगा। यहाँ पर क्या करना है भी यहाँ पर मी का क्या जाएगा भी हिम आ जाएगा, परंतु यहाँ सजेस्टेड वालों में क्या करोगे यहाँ पे मी का तो चेंज करोगे ही के अनुसार तो ही आएगा, और लेट बदल जाएगा शुड में। अब गो का गो आ जाएगा, होम का क्या आ जाएगा भी होम, नाउ का आ जाएगा देन। ये दोनों सेंटेंस आप समझ गए होंगे। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, देखो भी आई सेड टू हरी लेट्स गो टू होटल। अब यहाँ पर ये लेट्स वाला सेंटेंस है। अब यहाँ पर क्या करना है भी आपको आई सेड टू किसमें चेंज करोगे भी सजेस्टेड में टू हरी। अब दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए लेट्स वाले सेंटेंस किससे जोड़ते हैं भी दैट से, याद रखना किससे जोड़ेंगे भी दैट से। अब देखो भी अब यहाँ पर अस आया हुआ है तो यहाँ पर प्रोनाउन क्या काम है ले। अगर देखो इस रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर आई दिया हुआ हो, माई दिया हो, आई और मी दिया हुआ हो तो आप यहाँ पर वी यूज करना, अन्यथा आप दे यूज करना। आप वी यूज कर लेना, वी क्या यूज करोगे भी यहाँ पर वी, लेट बदल जाएगा शुड में, ये भी याद रखना। लेट्स वाले सेंटेंस में आप यहाँ पर वी या दे का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पर आई है या यहाँ पर मी है तो आप हमेशा वी यूज करोगे, दे यूज नहीं कर सकते।
अगर यहाँ पर आई नहीं होता तो आप यहाँ पर दे यूज कर लेते। यहाँ पर शुड अवश्य आएगा, गो का गो आएगा, टू का टू आएगा, ए का ए आएगा, उठ लगेगा भी उठ लगेगा। लेट्स वाले वाक्यों में शुड अवश्य आएगा, यहाँ पर शुड लगाया हमने, अगर आप दैट यूज करते हैं तो। अगला सेंटेंस है द स्टूडेंट सेड टू द टीचर काइंडली चेक माय होमवर्क। ये प्लीज काइंडली वाला सेंटेंस है, तो यहाँ पर क्या है, द स्टूडेंट सेड टू किसमें चेंज होगा अभी, रिक्वेस्टेड में। प्लीज काइंडली वाले सेंटेंस में हमेशा सेड टू चेंज होगा रिक्वेस्टेड। द टीचर, अब काइंडली और प्लीज वाक्य से हटेगा, ये भी आप याद रखना। काइंडली और प्लीज के सेंटेंस में आया हो तो उसको हटाना है, और कनेक्टिव ग्रुप में क्या लगाना है अभी, टू। इंपेरेटिव सेंटेंस में टू ही आएगा, ओनली लेट्स वाले वाक्यों में दैट आता है। अगर हम उनको सजेस्टेड से चेंज करते हैं, सजेस्टेड करते हैं तो। चेक का क्या जाएगा अभी, चेक माई चेंज होगा कर्ता के अनुसार, कर्ता क्या है अभी, स्टूडेंट, यहां पर आ जाएगा। अगर स्टूडेंट लड़का है तो हिज कर दो, लड़की है तो हर कर दो। होमवर्क का क्या आ जाएगा अभी, होम वर्क। अगला सेंटेंस हो देखिए अभी, ही सेड लेट्स गो फॉर ए वॉक। उसने सुझाव दिया कि हमें वॉक पर चलना चाहिए। अब देखो अभी ही का क्या आ जाएगा अभी, ही सेड टू चेंज होगा सजेस्टेड में। अब देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर सेड टू है तो यहाँ पर टू आता है, अगर यहाँ पर सेड टू नहीं है तो टू नहीं लगाना है आपको। ये भी थोड़ा नियम याद रखना आप। अब दोनों वाक्यों को लेट्स वाले वाक्यों किससे जोड़ते हैं अभी, दैट से। किससे जोड़ते हैं अभी, दैट से। अब देखो यहाँ पर अस है, ये क्या है अभी, इसकी फुल ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, लेट्स। अब यहाँ पर आप वी यूज करोगे, दे यूज करोगे। अब आप यहाँ पर क्या करना है अभी, वी भी यूज कर सकते हो, परंतु यहाँ पर आई और मी नहीं आया हुआ, तो आप यहाँ पर दे भी यूज कर सकते हो। दे या वी दोनों में से एक यूज करना है, दे। अब यहां पर क्या आएगा अभी, शुड गो फॉर ए वॉक, ये सेम का सेम सेंटेंस आ जाएगा, कोई चेंज नहीं करना, गो फॉर ए वॉक, क्योंकि मॉडल्स के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अब थोड़ा इतना याद रखना, अगर यहाँ पर आई और मी आता तो यहाँ पर वी होता। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन खुले हैं, दोनों यूज कर सकते हो, एक दोनों में से। और यहाँ पर अगर टू आता तो यहाँ सजेस्टेड टू लिखा जाता, टू नहीं आया तो यहाँ सजेस्टेड ही लिखा जाएगा। अब देखो, द बेगर सेड लेट मी स्टे हियर। अब भिखारी ने कहा मुझे यहाँ ठहरने दीजिए। अब ये सेंटेंस देखो, इसको आप सजेस्टेड से नहीं बना सकते। कर्ता भिखारी है, भिखारी हमेशा कभी सुझाव नहीं देता, भिखारी हमेशा रिक्वेस्ट करता है। क्या करता है अभी, रिक्वेस्ट करता है। तो आप यहाँ पर ये इसको वर्ब मानो, आप क्या मानो अभी, ये वर्ब है। लेट वन होता है अनुमति मांगना, अनुमति मांगी है। द बेगर, बेगर की स्पेलिंग चेक करना, यहाँ पर ए आता है। सेड टू चेंज होगा रिक्वेस्टेड। दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने की सब प्रयोग करेंगे भी टू का। और लेट का क्या लगाओ अभी, लेट मी चेंज होगा बेगर के अनुसार, तो यहाँ बेगर ही है तो यहाँ क्या आ जाएगा अभी, हिम। मी थर्ड फॉर्म है तो ही की थर्ड फॉर्म, स्टे क्या आ जाएगा अभी, स्टे। हियर चेंज हो जाएगा देयर में। अब याद रखना, अगर यहाँ पर भिखारी है तो आप यहाँ पर रिक्वेस्टेड ही करेंगे, सजेस्टेड नहीं कर सकते। आप इतना याद रखना, लेट के बाद में अस आता है तो ही आप सजेस्टेड से बनाना, वरना आप सजेस्टेड का यूज नहीं करना। आप सीधा रिक्वेस्टेड करो, टू लगाओ, लेट लगाओ और चेंज कर दो। सजेस्टेड में लेट्स वाले वाक्य ही सजेस्टेड बनाना आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।